तो भाइयों कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और कंपैरिज़न वीडियो में जहाँ पर आप एक तरफ केकेआर की टीम को देखोगे और एक तरफ दिल्ली की टीम को देखोगे। भाइयों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हर एक प्लेयर का स्टैट्स देखेंगे, फिर हर एक प्लेयर को प्लेइंग 11 के हिसाब से पॉइंट्स देते चलेंगे। सभी के बारे में बातें करेंगे लेकिन उससे पहले भाई यार एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हम लोगों ने करीब इस चैनल पे 7-8 कंपैरिज़न कर रखे हैं। अगर आप वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियोस को फिगर आउट कर सकते हो। तो भाइयों इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देखते हैं केकेआर की तरफ से जो ओपन करने आएँगे, वो आएँगे क्विंटन डिकॉक और डीसी की तरफ से जो ओपन करते हुए दिखेंगे, वो दिखेंगे फैफ डु प्लेसिस। भाइयों क्विंटन डिकॉक का अगर स्टैट्स का बात किया जाए तो अभी तक उन्होंने ओवरऑल 3157 रन बनाए हैं। वहीं अगर स्ट्राइक रेट का डिकॉक का बात किया जाए तो 134 का स्ट्राइक रेट क्विंटन डिकॉक का रहता है। अगर पिछले सीज़न 2024 के आईपीएल परफॉर्मेंस का बात किया जाए, तो क्विंटन डिकॉक ने 2050 रन बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाइयों अगर फैफ डु प्लेसिस का स्टैट्स का बात किया जाए, तो फैफ डु प्लेसिस ने ओवरऑल आईपीएल में 4571 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट देखा जाए फैफ डु प्लेसिस का, तो 136 का स्ट्राइक रेट फैफ डु प्लेसिस का रहता है। भैया पिछले सीज़न का बात किया जाए, तो फैफ डु प्लेसिस ने क्या ही बल्लेबाज़ी की थी, जिसके साथ-साथ 438 रन बना दिए थे। भैया अगर रही बात इन दोनों में से पावर प्ले का कौन-सा प्लेयर बेहतरीन इस्तेमाल कर लेगा, कौन से प्लेयर इसमें से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से फैफ डु प्लेसिस जो है, इस बैटल को जीत जाएँगे। क्योंकि भाई यार फैफ डु प्लेसिस एक अलग लेवल का प्लेयर हो चुके थे। 2023, 2024 और 2025 में वो किस तरीके का खेलते हैं। देखो, क्विंटन डिकॉक भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कहीं न कहीं कंपैरिज़न अगर फैफ डु प्लेसिस से आ जाएगा ना, तो वहाँ पर क्विंटन डिकॉक हारते हुए दिखेंगे। तो भैया मेरे हिसाब से फैफ डु प्लेसिस इस बैटल को जीतेंगे और डीसी के पास जाते हैं 1 पॉइंट और केकेआर के पास अभी भी 0 पॉइंट है। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो नॉन स्ट्राइक पे जो रहेंगे केकेआर की तरफ से, वो रहेंगे भाइयों सुनील नारायण और जैक फ्रेज़र मैकगर्क रहेंगे दिल्ली की तरफ से नॉन स्ट्राइक पे। भाइयों सुनील नारायण का स्टैट्स का बात किया जाए तो 1534 रन अभी तक आईपीएल में बनाए हैं। वहीं अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए सुनील नारायण का तो 165 का स्ट्राइक रेट से सुनील नारायण बल्लेबाजी करते हैं आईपीएल में। भाइयों वहीं अगर पिछले सीज़न 2024 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 17 विकेट उन्होंने बॉलिंग करते हुए पिछले सीज़न निकाले थे। वहीं बैट से उन्होंने 488 रन भी बनाए थे। भैया जैक फ्रेज़र मैकगर का अगर स्टैट्स देखा जाए, तो ज़्यादा मैचेस उन्होंने 2024 में नहीं खेले थे, सिर्फ़ 9 ही मैचेस खेले थे और उनका पहला-पहला आईपीएल 2024 का आईपीएल था, जिसमें से भैया उन्होंने 330 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट देखा जाए जैक फ्रेज़र मैकगर का, तो 234 का स्ट्राइक रेट रहता है। ओनली 9 ही मैचेस खेले हैं जिसमें से 234 का स्ट्राइक रेट, मतलब समझ रहे हो भाई, उसका इंटेंट किस लेवल तक जा रहा है। और भाइयों पिछले सीज़न का बात किया जाए तो उनके नाम में एक रिकॉर्ड है जो कि 18 बॉल पे 65 रन का है, जिसमें से भैया 7 चौके और 6 छक्के मारे थे उन्होंने। 18 बॉल में भाई साहब लिटरली 65 रन, अलग लेवल भाई। अगर बात किया जाए इन दोनों का कंपैरिज़न का भाइयों, तो देखो सुनील नारायण के पास एक जो बॉलिंग वाला एडवांटेज हो जाता है ना, सुनील नारायण इसी के कारण वो जीत जाते हैं। तो इस बार भी इस बैटल में सुनील नारायण ही जीतेंगे, क्योंकि भाइयों पिछले सीज़न 17 विकेट के साथ-साथ 488 रन भी बनाए हैं। तो मतलब समझो। देखो जैक फ्रेज़र मैकगर भी एक आने वाले टाइम पे एक खतरनाक बैट्समैन होने वाले हैं, फॉरेनर बैट्समैन में से, एक अलग लेवल का। लेकिन सुनील नारायण भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा शॉट सिलेक्शन है सुनील नारायण के, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल भी कर लेते हैं और मानो भाइयों एक अच्छा शुरुआत दे देते हैं केकेआर को। जब से जीजी एरा स्टार्ट होता है तब से मानो लॉटरी लग गया हो, उस टाइप का वो बंदा खेलने लगता है केकेआर में, ओपन करता है भाई, सोचो। अलग लेवल का माइंडसेट जीजी का। ख़ैर इसके ऊपर बातें करेंगे लेकिन 3 नंबर पे देखेंगे भाइयों रघुवंशी आते हैं केकेआर की तरफ से और 3 नंबर पे आते हैं दिल्ली की तरफ से केएल राहुल। भाइयों रघुवंशी का स्टैट्स देखा जाए तो रघुवंशी ने 163 रन बनाए थे, वहीं स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 155 का स्ट्राइक रेट से ओनली 163 रन। 2024 का आईपीएल पहला-पहला ही आईपीएल था रघुवंशी के लिए और केएल राहुल के स्टैट्स का बात किया जाए ओवरऑल, तो उन्होंने अभी तक 4683 रन बनाए हैं। वहीं केएल राहुल का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए, तो भैया 134 का स्ट्राइक रेट केएल राहुल का भी रहता है। वहीं भाइयों अगर पिछले सीज़न का बात किया जाए, तो पिछले सीज़न उन्होंने 520 रन ठोक दिए थे।
2024 के आईपीएल में 520 रन, भाई साहब लिटरली वन मैन आर्मी का गेम दिखा रहे थे एलएसजी की तरफ से। बा वही बोला जाता है भाई कि मतलब वो कहते हैं ना कि जिसके लिए पूरी जान झोंक दो, आखिर वही धोखा दे देता है। आखिर धोखा किसने दिया केएल राहुल को? संजीव गोयनका जी ने, और कौन भाई? सरेआम बेइज्जती करना, ये वो। अब देखो वो दिल्ली में आया है ना केएल राहुल वापस से, एक अलग लेवल का इंटेंट के साथ 3 नंबर पर उतर कर बल्लेबाजी करेंगे। और भाई साहब इस बैटल में भी मेरे को लगता है केएल राहुल ऑब्वियसली जीतेंगे। और भाइयों इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे केकेआर की तरफ से जो आएँगे, वो आएँगे भाइयों अजिंक्य रहाणे और हैरी ब्रूक आएँगे 4 नंबर पे दिल्ली की तरफ से। अजिंक्य रहाणे का स्टैट्स देखा जाए तो 4642 रन बनाया है, स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, 123 का है स्ट्राइक रेट। वहीं भाइयों 2024 का परफॉर्मेंस देखा जाए अजिंक्य रहाणे का तो 242 रन 2024 में उन्होंने बनाए थे। हैरी ब्रूक का देखा जाए तो हैरी ब्रूक ने 190 रन बनाए थे 11 मैचेस खेलकर। वहीं स्ट्राइक रेट देखा जाए तो सेम स्ट्राइक रेट इन दोनों का ही है। 123 का स्ट्राइक रेट इसका है और 123 का स्ट्राइक रेट हैरी ब्रूक का भी है। भाइयों हैरी ब्रूक ने 2024 का आईपीएल नहीं खेला था, पर्सनल इश्यू के कारण नहीं खेले थे और इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए तो मेरे हिसाब से भैया अजिंक्य रहाणे ये बैटल को डेफ़िनेटली जीतेंगे। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर पे केकेआर की तरफ से जो आएँगे, वो आएँगे वेंकटेश अय्यर और अभिषेक पोरेल आएँगे डीसी की तरफ से 5 नंबर पे। भैया वेंकटेश अय्यर का स्टैट्स का बात किया जाए तो अभी तक उन्होंने 1326 रन बनाया है और स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो 137 का वेंकटेश अय्यर का रहता है। और भाइयों पिछले सीज़न का बात किया जाए वेंकटेश अय्यर का तो 370 रन बना दिए थे वेंकटेश अय्यर ने। अभिषेक पोरेल का बात किया जाए भाइयों स्टैट्स का तो 360 रन अभी तक ओवरऑल बनाए हैं उन्होंने आईपीएल में। स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 152 का स्ट्राइक रेट रहता है अभिषेक पोरेल का। भाइयों देखो एक मिडल ऑर्डर का बैट्समैन अगर देखा जाए एज़ मिडल ऑर्डर बैट्समैन तो वेंकटेश अय्यर मेरे हिसाब से ये बैटल को जीत जाएँगे। देखो, ये बहुत अच्छा बल्लेबाज़ी करते हैं वेंकटेश अय्यर। 3-4 नंबर पे, 5 नंबर पे आके मतलब बहुत अच्छा रन बनाकर दे देते हैं। केकेआर के लिए तो खेलते हैं वो, केकेआर के लिए रन बनाएँगे ऑब्वियसली। बहुत अच्छे बल्लेबाज़ हैं। अभिषेक पोरेल को ज़्यादातर चांसेस नहीं मिलते हैं। लोअर ऑर्डर पे ज़्यादा रहते हैं वो 7 नंबर, 6 नंबर इस तरीके का। तो ये बैटल को जो है वो वेंकटेश अय्यर डेफ़िनेटली जीतेंगे। और भाई यार इसी के साथ ऑल-राउंडर्स का आ गया है पारी। ऑल-राउंडर्स में से आपको 6 नंबर पे केकेआर की तरफ से देखने को मिलेंगे रिंकू सिंह और आशुतोष शर्मा देखने को मिलेंगे 6 नंबर पे डीसी की तरफ से। भाइयों रिंकू सिंह का अगर स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो 148 का रहता है। वहीं अगर रन देखा जाए रिंकू सिंह का ओवरऑल तो 893 रन रिंकू सिंह ने बनाए हैं। आशुतोष शर्मा का भाइयों स्टैट्स देखा जाए तो 152 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने अभी तक रन बनाए हैं। अगर ओवरऑल करियर का बात किया जाए तो 360 ही रन बनाए हैं अभी तक आशुतोष शर्मा ने। भाइयों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, 2024 का आईपीएल आशुतोष शर्मा का पहला-पहला ही आईपीएल था और क्या ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। आशुतोष शर्मा ने और शशांक सिंह ने मिलकर भाइयों। एक अलग लेवल का मज़ा आ रहा था भाइयों 2024 का वो पंजाब का हर एक गेम देखने में। क्योंकि पंजाब की टीम में 2024 में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ये दोनों थे। भाई साहब एक अलग लेवल का। और भाइयों वहीं केकेआर की तरफ से अगर 7 नंबर पर देखा जाए तो आंद्रे रसल आएँगे और 7 नंबर पे आएँगे डीसी की तरफ से अक्षर पटेल। भाइयों आंद्रे रसल का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 174 का स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल का रहता है। वहीं अगर रन देखा जाए तो 2284 रन आंद्रे रसल ने अभी तक बनाए हैं। वहीं अक्षर पटेल 130 का स्ट्राइक रेट से 1653 रन बना दिए हैं। भैया इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए, किसी एक के साथ जाना हो तो डेफ़िनेटली आंद्रे रसल इस बैटल को जीत जाएँगे। देखो अक्षर पटेल भी बॉलिंग का एडवांटेज है उनके पास। बैटिंग भी वो अच्छे कर लेते हैं आईपीएल में भी और इंटरनेशनल, नेशनल में भी। लेकिन भैया आंद्रे रसल पावर हिटर बैटर है और कहीं न कहीं इनके साथ कंपैरिज़न पड़ गया तो मेरे को कंपैरिज़न करना ही पड़ा। तो आंद्रे रसल ये बैटल को जीतेंगे और भाइयों वरुण चक्रवर्ती आएँगे 8 नंबर पे केकेआर की तरफ से और कुलदीप यादव आएँगे दिल्ली की तरफ से 8 नंबर पे। भाइयों वरुण चक्रवर्ती का बात किया जाए तो 83 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने अभी तक निकाले हैं और इकोनॉमी देखा जाए वरुण चक्रवर्ती का वो भी आईपीएल में तो 7.56 का इकोनॉमी रहता है वरुण का। भाइयों कुलदीप यादव का बात किया जाए तो 87 विकेट अभी तक उन्होंने आईपीएल में चटकाए हैं। वहीं अगर इकोनॉमी देखा जाए तो 8 का इकोनॉमी कुलदीप यादव का रहता है।
भाई साहब देखो, इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए किसी एक के साथ मेरे को यहाँ पर जाना पड़े, तो मैं कुलदीप यादव के साथ जाऊँगा। देखो, कुलदीप यादव के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? और वेरिएशंस के मामले में वरुण चक्रवर्ती के पास बहुत सारे वेरिएशंस है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुलदीप यादव के पास है। कुलदीप यादव वो चाइनीज़ बॉलर आपको हर एक फिगर का बॉलिंग करके दे देगा, हर एक नेचुरल टाइप्स बॉलिंग करके दे देगा। मतलब बैट्समैन कौन से बॉल पे कौन-सा शॉट्स खेलने वाला है, इस लड़के को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो भाइयों मेरे हिसाब से कुलदीप यादव ये बैटल को जीत जाएँगे। 9 नंबर पे जो आएँगे केकेआर की तरफ से वो आएँगे भाइयों हर्षित राणा और भाई यार मुकेश कुमार आएँगे 9 नंबर पे दिल्ली की तरफ से। भाइयों हर्षित राणा का अगर स्टैट्स का बात किया जाए तो 25 विकेट अभी तक हर्षित राणा ने चटकाए हैं। वहीं अगर इकोनॉमी देखा जाए तो 9 का इकोनॉमी रहता है हर्षित राणा का। भाइयों मुकेश कुमार का बात किया जाए तो अभी तक आईपीएल में उन्होंने 24 विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी है मुकेश कुमार का। 10.43 का इकोनॉमी है लिटरली भाइयों। एक अलग लेवल का इकोनॉमी भाइयों। मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। आईपीएल में इतना इकोनॉमी नहीं चलेगा भाइयों। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। और अगर इन दोनों का अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि भाइयों हर्षित राणा कहीं न कहीं बहुत अच्छे कर जाएँगे। हर्षित राणा एक अच्छे लेवल का बॉलिंग यहाँ पर करके दे देंगे अपनी टीम को। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर पे केकेआर की तरफ से आएँगे वैभव अरोड़ा और टी नटराजन आएँगे दिल्ली की तरफ से 10 नंबर पे। वैभव अरोड़ा का बात किया जाए तो 19 विकेट अभी तक उन्होंने चटकाए हैं, 9.18 का इकोनॉमी रहता है वैभव अरोड़ा का। टी नटराजन का बात किया जाए भाइयों तो 67 विकेट चटकाए हैं, इकोनॉमी देखा जाए तो 8.83 का रहता है। देखो वैभव अरोड़ा के पास भी वेरिएशंस है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं अगर टी नटराजन का बात किया जाए तो भाइयों एक्सपीरियंस मिलेगा, वेरिएशन भी मिलेगा। हर एक यॉर्कर वो जानते हैं, स्लोअर यॉर्कर हो, फास्ट यॉर्कर हो, बाउंसर कौन-सा मारना हो, कौन-सा बैट्समैन किस तरीके का बैटिंग कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस है भाई टी नटराजन के पास, शायद आपको पता नहीं हो। वो हर एक वैरायटी जानता है, हर एक वेरिएशंस जानता है। टी नटराजन का ही बात कर रहा हूँ। भाइयों मेरे हिसाब से इस बैटल में टी नटराजन जीतेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 11वें नंबर पे जो केकेआर की तरफ से आएँगे, वो आएँगे भाइयों स्पेंसर जॉनसन। 75 विकेट निकाले हैं टी20 में और 7.75 का इकोनॉमी है यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन का। मैंने टी20 का स्टैट्स इसलिए बताया है स्पेंसर जॉनसन का क्योंकि उन्होंने आईपीएल नहीं खेली है। 3 से 4 ही आईपीएल खेले थे, ज़्यादा आईपीएल नहीं खेले हैं। इसलिए मैंने टी20 का स्टैट देकर स्पेंसर जॉनसन को बताया है। भाई यार मिचेल स्टार्क आएँगे दिल्ली की तरफ से 11वें नंबर पे। भाई मिचेल स्टार्क का भी मैंने टी20 का स्टैट्स ही देखकर बताया है। 193 विकेट मिचेल स्टार्क ने चटकाए हैं आईपीएल में। वहीं अगर इकोनॉमी देखा जाए तो 7.77 का रहता है मिचेल स्टार्क का। भाइयों अब आती है बारी टोटल पॉइंट्स की। केकेआर के पास भाइयों जाते हैं 6 पॉइंट और डीसी की तरफ जाते हैं 5 पॉइंट। भाइयों ये रही दिल्ली वर्सेस केकेआर की कंपैरिजन वीडियो। आप वीडियो को एक लाइक करके या फिर कमेंट करके बता सकते हो, आपको यह कंपैरिजन कैसा लगा? आपके हिसाब से कौन-सा प्लेयर किसके साथ जीतनी चाहिए? ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना भाइयों। मिलते हैं भाइयों दूसरे ही किसी और टीम के साथ कंपैरिजन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।